जौला बाजार के साकिन सैयद बबलू की मौत पर पुलिस शक के दायरे में आ गई है। ये पूरा मामला हिंगोली जिले के जौला बाजार गांव का है। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक 25 बरस के सैयद बबलू सैयद हबीब को 3 अक्टूबर की रात पूछताछ के सिलसिले में नांदेड़ एलसीबी की टीम ने हिरासत में लिया था और 4 अक्टूबर को परभनी में रिहा कर दिया। बबलू जब घर आए तो इन्होंने अपनी वालदा को अपने साथ पेश आए हालात बयान किए। बबलू की वालदा के मुताबिक पुलिस ने बबलू को बुरी तरह ज़दोकोब किया। रिहाई के बाद बबलू की तबीयत मुसलसल ख़राब रहने लगी, यहाँ तक कि पेशाब से खून भी आने लगा। शदीद तकलीफ की हालत में 13 अक्टूबर को सैयद बबलू को परभनी के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इनकी मौत वाक़ हो गई। बरहम रिश्तेदारों ने महलूक की लाश को परभनी पुलिस स्टेशन ले जाया और खातियों के खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालबा किया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस मामले में हिंगोली पुलिस ने लाश को नांदेड़ के सिविल अस्पताल पहुंचाया। सिविल अस्पताल में महलूक के पोस्टमार्टम करने से अस्पताल इंतजामिया ने भी इनकार कर दिया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं होने से पोस्टमार्टम नहीं किया गया। बिलाखिर मीडिया की टीम नांदेड़ के सरकारी अस्पताल पहुंची और यहां पुलिस ने पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इस पूरे मामले में नांदेड़ के एलसीबी के कई लोगों के मुलविस होने की बात सामने आ रही है। इस सिलसिले में मुताल्लिका जांच अफसर से जब बात करने की कोशिश की गई तो इन्होंने जांच मुकम्मल न होने का बहाना बनाकर मालूमात देने से इनकार कर दिया। मेरा बच्चा सैयद बबलू है। रात को जुमेरात के दिन रात को 12 बजे मेरे घर को पुलिस वाले आए, खटका दे रहे जो जौला बाजार घर को खटका दे रहे जोर जोर से। तो मैं 2 मरतबे पूछी कौन है, कोई आवाज़ नहीं दिया मुझे। हाथ में फतरे थे उनके, एक के हाथ में लकड़ी थी। कौन है पूछने के बाद आवाज़ नहीं दी। फिर मैंने दरवाज़ा खोलते के साथ मेरे रूम में 5-6 घुस गए। बबलू का ही मैं बोली बबलू ने करा क्या, नहीं बोले बबलू से बात करेंगे। मैंने अपने सादेपन से मेरे बच्चे के रूम तक मेरे बच्चे लेके गई। मेरे बच्चे को उठाया, 4-5 जनों ने कंबर को पकड़ लिए। कंबर को पकड़ के ने उसको एक ने पिस्तौल लगा दिया। पिस्तौल लगा के मैं बोली भी मेरे बच्चे ने गुनाह क्या गुनाह उसका बताओ। नहीं बोले मैं अभी 5 मिनट में बयान को ले जा रहा। बयान को बोलते बोलते मैं 10-15 मिनट बाहर इंतजार करी, आएंगे मेरे बच्चे को आज नहीं दिए। फिर मैं जो लेके चौकी तक गई। दरअसल ये देखिए, एक जौला बाज़ार का एक इंसिडेंट है ये, जो हट्टा पुलिस स्टेशन के तहत आता है हिंगोली ज़िले में। वो घर के लोगों से बात हुई हमारी, तो उनका ये कहना है कि उनके बच्चे को 3 तारीख को मिडनाइट रात में, आधी रात को पुलिस वाले कुछ आके जो है उठा के लेके गए और 4 तारीख को वो बच्चे को उन्होंने छोड़े, पूछताछ के लिए लेके गए बोल रहे वो लोग, और ले जाके जो है वो बच्चे को मारे, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें उनकी बोलने आए। अब वो जब 4 तारीख को बच्चा वापस आया घर पे तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था और बोले वो बच्चा जो है ज़ख्मी था, उठ नहीं पा रहा था, बिस्तर पे जो तो पड़ा हुआ था, बल्कि वो खून के पेशाब कर रहा था बिस्तर में। ऐसा वो 4-5 दिन उनका सिलसिला 3-4 दिन चला। वो घर पे बच्चा पड़ के रहा, बहुत ज़्यादा फैमिली पूरी खौफ में थी। फिर वो लोग उसको दवाखाने में लेके गए परभनी के, वहाँ ले जाके उसको एडमिट किए। फिर 13 तारीख की रात में वो बच्चे का जो है इंतकाल हो गया, वो बच्चे की जो है यानी डेथ हो गई। अब वो 13 तारीख को वो लोग उठा के उसको वापस जब लाए तो यहाँ पे लाके उन्होंने कहा कि केस दर्ज करो, तो पुलिस वालों ने कोई उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई केस दर्ज नहीं करा, ये फैमिली का बोलना है। उसके बाद कल का दिन पूरा जो है उन लोगों का वहीं पे मतलब जो तो गया, और वो लोग कल रात में यानी 14 तारीख की रात में 1-2 बजे लेट नाइट जो है नांदेड़ के सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे। और कल रात के यानी आज 15 तारीख है सुबह में, तो कल 14 तारीख की रात से वो लोग लेके आके यहाँ पे डेड बॉडी है, वो अभी तक पीएम नहीं हुआ था, वो पीएम जो है अब होने जा रहा है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे लूप होल्स नज़र आ रहे हैं कि पुलिस ने ले जाके उसको बच्चे को मारा और क्यों लेके गए, ले जाने के बाद में मारे क्यों। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब एलिगेशंस हैं फैमिली के कि उनको जो है बीच के लोग आके जो है उनको बोले कि आप कुछ पैसे लेके जो है ये केस को दबा दो। इस किस्म की बहुत सारी जो है तो बातें मतलब जो तो बीच में है। तो हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो है यानी एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इसकी जो है बिल्कुल जो है यानी गैर जानिबदाराना तरीके से निष्पक्ष जो है इसकी जाँच हो और जो लोग भी मुजरिम हैं उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। अभी वो फैमिली का ये बोलना है कि अभी तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई इसके अंदर। हालांकि ये जो है 3 तारीख को वो लोग ले जाके मारे, 4 तारीख को छोड़े और 13 तारीख को वो बच्चे की डेथ हुई, लेकिन अभी तक उनका बोलना है कि कोई एफआईआर भी इसके अंदर दर्ज नहीं हुई बोल के। तो इसी के ऊपर जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को उन्होंने मतलब रुजू किया, तो हम लोग आए यहाँ पर, हमने वो पूरा इंसिडेंट देखा है। तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि अब वो क्या हम उनकी कानूनी मदद कर सकते हैं। जो भी हम कानूनी मदद करेंगे इंशाल्लाह एकदम स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेके हम उनकी मदद करेंगे।